वेलकम टू न्यू वारियात क्लासेस। आज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक एमसीक्यू हमने प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी यूपीएससी और एसएससी पेपर से लिए हैं। क्वेश्चंस ऑन प्रीएम्बल जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के लिए। आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। इससे पहले भी हमने यहाँ पर इस सीरीज़ कंटिन्यू की है एमसीक्यू प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ऑन जो डिफरेंट टॉपिक्स आपके जीके में और कंप्यूटर सेक्शन से। इससे के अलावा इससे पहले जो जेके एसएसबी में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी भी एक सीरीज़ अपलोड है। क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर, क्वेश्चंस ऑन जेएंडके जीके, क्वेश्चंस ऑन साइंस यहाँ पर अपलोडेड है और फुल लेक्चर भी यहाँ पर अपलोड है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ borrowed the idea of preamble from. The Indian constitution has borrowed the idea of preamble from which country's constitution? ऑप्शन ए क्या है? इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन डी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। आपने पढ़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारे फीचर्स जो हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, प्रेसिडेंट एट्सेट्रा। यहाँ पर पूछा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहाँ से बारो किया है आइडिया? किसका आइडिया? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हमने ये बारो किया है। किसका आइडिया? आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। ऑप्शन सी क्या है? Preamble is the part of the basic structure of the Constitution and can be amended only if no change in the basic structure is made. Option D क्या है? Preamble can be amended by Parliament simply by an objective resolution. तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी, Preamble is the part of the basic structure of the constitution and can be amended only if no change in the basic structure is made. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल इज। द करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल इज sovereign, secular, democratic republic, sovereign, democratic republic, sovereign, socialist, secular, democratic and republic, sovereign, secular, socialist, democracy. The correct nomenclature of the India according to preamble क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है sovereign, socialist, secular, democratic and republic. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन ए इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी इज अ लिमिटेशन अपॉन द ग्रांटेड पावर्स। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट आंसर क्या है? कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Which of the following is not a part of the preamble to the Indian Constitution? Secularism, socialism, democratic republic and federalism.
यहाँ पर बताना है कौन सा पार्ट नहीं है प्रीएम्बल का टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? सेकुलरिज्म पार्ट है प्रीएम्बल का, सोशलिज्म पार्ट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी पार्ट है, और जो फिफ्थ ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है, फेडरलिज्म इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? The word socialist, secular, unity and integrity of the nation were added to the constitution by. The word socialist, secular and unity, integrity of nation were added to our constitution by 42nd amendment of the constitution, 44th amendment of the constitution, 46th amendment of the constitution and none of these. तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच फॉर्म्ड, हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which formed the basic of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly of on 13th of December 1946. ऑप्शन क्या है? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? सरदार जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर इज। द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स इज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल एंड सिटीजनशिप। कौन सा पार्ट है? द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर इज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, प्रीएम्बल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल इज करेक्ट? इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। The Supreme Court has recently ruled that it is not a part of the Constitution. Option C, it has been amended twice and all of these. आपने बताना which of the following statement regarding the preamble is correct। तो इसका राइट आंसर क्या है? preamble enforceable नहीं है, ये नॉन एनफोर्सेबल है। It is not enforceable in the court of law. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, preamble is not enforceable in the court of law। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? The preamble enriches certain ideals that were first spelled out in। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है द स्पीच ऑफ जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी व्हेन ही कॉल्ड फॉर पूर्ण स्वराज। ऑप्शन बी क्या है? द नेहरू रिपोर्ट। ऑप्शन सी क्या है? ए रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट कराची सेशन बाय INC। एंड ऑप्शन डी क्या है? द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द प्रीएम्बल एनरिचेस सर्टेन आइडियल्स दैट वर फर्स्ट स्पेल्ड आउट इन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which one of the following ideals was not included in the preamble? At the time of enactment of the Constitution, which one of the following ideals was not included in the preamble? Liberty, equality, socialist and justice। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जस्टिस। क्वेश्चन क्या पूछा है? एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। तो इसका राइट आंसर क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट सेकुलर ये बाद में ऐड हुए थे थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड
in the preamble to the Constitution of India? Liberty of thought, liberty of economic liberty, liberty of expression and liberty of belief. तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इकोनॉमिक लिबर्टी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, Which of the following words was not included in the preamble of the Constitution in 1975? Which of the following words was not included in the preamble of the Constitution in 1975? डेट याद रखना, 1975 की बात हो रही है। ऑप्शंस क्या है? फैटर्निटी, सॉवरन, इक्वालिटी एंड इंटीग्रिटी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, इंटीग्रिटी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? Who has termed Constitution a sacred document? Who has termed Constitution a sacred document? B.R. Ambedkar, गांधी जी, जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को बोला है सेक्रेड डॉक्यूमेंट। B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना। अगर यहाँ पर ऑप्शन ई फंडामेंटल राइट्स भी होगा, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। वो दूसरा क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज़ आल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो है आर्टिकल 32। यहाँ पर पूछा है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट्स, DPSP, प्रीएम्बल एंड जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को कहा जाता है, डिस्क्राइब किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस पार्ट को कहा गया है कि ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? तो प्रीएम्बल को कहा गया है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो दूसरा क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स का, विच राइट इज़ नोन एज या विच आर्टिकल इज़ नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? उसे कहा जाता है आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स का, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रीएम्बल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हु सेड प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर हम बाद में सीधा इन पर तुक्का लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है? हु सेड प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक? ऑप्शंस क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर एंड K.M. मुंशी। अगर आपने ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर गेस करोगे या B.R. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू पर। लेकिन ये याद रखना, हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक किसने कहा था प्रीएम्बल को? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, K.M. मुंशी। याद रखिएगा, K.M. मुंशी ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज़ बीन एनरिच्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितने टाइप्स के जस्टिस दिए गए हैं प्रीएम्बल में? 2, 3, 1 एंड 4। आपने पढ़ा होगा 3 टाइप्स के जस्टिस हैं प्रीएम्बल में। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं वो 3 टाइप्स के जस्टिस कौन कौन से हैं? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 टाइप्स के जस्टिस प्रीएम्बल में दिए हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फैटर्निटी, एटसेट्रा सभी वर्ड दिए हैं। और जस्टिस दिया है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP एंड पार्लियामेंट।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बीरोबारी केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारतीय केस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिक्लेयर किया था दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? बीरोबारी केस में पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? In which of the following case Supreme Court held that preamble forms the part of the Constitution? Preamble forms the part of the Constitution. Union of India versus Dr. Kohli case, Banar Siddhas versus State of Punjab case, Bomaya versus Union of India case, मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। तो किस केस में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बोमाया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। थैंक यू सो मच।